जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए बैच में जिसका नाम है अब की बार एसएससी पार। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, यह बैच खास करके हमारे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने एसएससी का फॉर्म डाला है, जो एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीडीएस का हो, एसएससी सीजीएस का हो, एसएससी एमटीएस का हो। कहने का हमारा मतलब है कि अगर आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म डाला है तो आपके लिए यह बैच वज्रबाण होने वाला है। अगर आपने यह जो बैच साथियों है अब की बार एसएससी पार, इस जो बाण है इसको अगर आपने छोड़ दिया तो एसएससी का कोई भी एग्जाम धराशायी हो जाएगा। लेकिन उस बाण को आपको पाने के लिए कहाँ पे आना होगा, हमारे इस बैच भाई सबका जुड़ना होगा और एक एक करके जो छोटी छोटी चीजें हमने आपको समझाया है उसको समझ के चलना होगा। जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है उसको एक एक करके आपको समझना होगा। तो प्यारे साथियों, आइए जो आपका एसएससी नामक जो बाण है इसको ले जाइए और अपने एग्जाम पे छोड़ दीजिए, धराशायी हो जाए और एग्जाम को आप क्रैक कर लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा, आपको हमारे साथ समय बिताना होगा। प्यारे साथियों, हमारा देखिए क्लास होने वाला है और इसमें हम नंबर सिस्टम में विशेष टॉपिक है जिसका नाम है डिजिबिलिटी क्रू यानी कि मजहरता के नियम पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में आता होगा भाई साहब 4 क्लास तक हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम आपको यहाँ पढ़ा देना बोर्ड पे, पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूँ इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ मैं समय लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें जो कंसेप्ट की चीजें होती हैं वह मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ट्रिक की चीजें बताता हूँ कि भाई साहब इस ट्रिक को देखिए, आप इस ट्रिक को देखिए, कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपका हमारा वीडियो है आपको अच्छी तरीके से आप लोगों पे पहुंच जाए और आप आसानी से देख लें। तो चलिए कुछ डिजिबिलिटी क्रू भाई साहब क्या कुछ बच गए थे उनको हम आज देख लेते हैं, उसके बाद जिसपे क्वेश्चन बनता है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं। आज हम देखेंगे भाई साहब क्या 9 का डिजिबिलिटी रूल, क्या 9 का भाई साहब क्या डिजिबिलिटी रूल देखेंगे। अगर आपको छोटा सा ध्यान हो गया साथियों, तो हमने इसके पहले जो क्लास पढ़ाया था जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आपके सामने 9 का हो, 19 का हो, 29 का हो, 39 का हो, 49 का हो या फिर 59 का हो, मतलब किसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा। तो अगर इस तरह का आपके सामने अंक आता है और आपसे कहता है कि भाई साहब क्या यह संख्या पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होगी, या फिर ऐसे आपसे पूछ ली कि आप ही बताइएगा कि जो यह 9 है, 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, इसमें से कोई आपको अंक दे दे और कहे कि भाई साहब 9 क्या वह संख्या 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको कहा भाई साहब जब इस प्रकार से आपके सामने अंक आता है तो आप इसमें 1 प्लस करेंगे। क्या करेंगे आप इसमें भाई साहब क्या 1 प्लस करेंगे। देखिए जो मैं रिविजन कर रहा हूँ क्योंकि जो कुछ हमारे भाई होंगे जो क्लास नहीं देखे होंगे तो आप जाकर पहले देख लीजिएगा। चलिए हम क्या करेंगे भाई साहब क्या इसमें 1 प्लस करने वाले हैं। उसके बाद देखिए जब 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा और भाई साहब क्या यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे देखिएगा 40 होगा, यहाँ पे 50। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था और हमने जो रूल बताया था वो समझिएगा। देखिए हमने क्या कहा था कि जब इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो जो दहाई के अंक पे, देखिए यहाँ 1 भी दहाई के अंक पे है, 2 भी दहाई के अंक पे है और 3 भी दहाई के अंक पे है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दहाई के अंक पे जो भी भाई साहब देखिए दहाई के अंक भाई साहब जो भी अंक है उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या हो 55, 0, 36। ठीक, अगर आपसे कोई कहे कि भाई साहब बताइए क्या यह जो संख्या है 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो मैंने आपको क्या बताया है कि अभी हमने आपसे कहा कि जब ये जोड़ेंगे तो कितना 10,000 आए। तो दहाई के स्थान पर जो भी अंक है और जिस संख्या को हमको डिवाइड करना है उस संख्या के पूरी संख्या के आखिरी अंक में, तो बताइए आखिरी भाई साहब कौन है 6 है ना, उसको हम क्या करेंगे भाई साहब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आप मत नहीं कि भाई साहब एक ही से करेंगे, यहाँ पे देखिए दहाई के भाई साहब क्या 2 भी है, दहाई के भाई साहब क्या 3 भी है, यहाँ 4 भी, यहाँ 5 भी है। तो कहने का हमारा मतलब है कि दहाई के अंक भाई साहब क्या दहाई के स्थान पे जो भी अंक है और जिस संख्या को हमको डिवाइड करना है उस पूरी संख्या के भाई साहब क्या आखिरी अंक जो है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए ऐसा करेंगे क्या 55, 0, उसके बाद देखिए 3, 6 से लिखेंगे भाई साहब क्योंकि 6 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्या करेंगे हम 6 करेंगे। उसके बाद देखिएगा 55, 0, 3, उसके बाद देखिए अभी 9 हो जाएगा। फिर इसको हम इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे जो दहाई के भाई साहब क्या है 1 है, इसको हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए क्या 55, 0, यहाँ पे देखिए 9 लिखेंगे, 9 क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे।
देखिए अब क्या, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि पैसा 9 से कितना हो गया आपका 59, 5 से कितना हो गया आपका 59 हो गया। तो कहने का हमारा मतलब है कि यह प्रोसेस हम जब तक करेंगे जब तक पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर हमको पता चले कि पूरा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैं आपके लिए एक नया नियम लेकर आया हूँ, एक नया रूल लेकर आया हूँ, उसको सुनिएगा। वह आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि वह आपको थोड़ा इससे सरल लगे, और कुछ हमारे भाई में जिनको समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है तो आप जाइए पहले क्लास 3 देखिए, हमने आपको अच्छे तरीके से उसे बता दिया है इस रूल के बारे में। चलिए हम आपको जो नेक्स्ट रूल होता है जो आपको हमने आज बताने वाला हम उसको देखते हैं। देखिए हमारे क्या भाई साहब 10 स्क्वायर 1 - 1, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कहेंगे भाई साहब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? प्यारे साथियों, इसका मतलब देखिए यहाँ पे भी कह सकते हैं n1 - 1, देखिए n स्क्वायर 1 - 1, यही हमने यहाँ लिखा है, ठीक। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई मान लीजिए अंक आ जाए, जैसे आपसे अंक आ गया 0, उसके बाद देखिए कितना आपका 26 आएगा, ठीक। अब आपसे कोई कहे कि भाई बताइएगा कि जो यह संख्या है क्या 9 से पूरा डिवाइड होगी, तो आप वह नियम भूल जाइए कुछ समय के लिए, एकदम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। अब देखिए 10 को भाई साहब कितना है 1 है, तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक एक का हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सबको हम जोड़ते चले जाएंगे, क्या सबको हम जोड़ते चले जाएंगे, और पूरे एक में भाई साहब क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं, देखिए 10 हो गया, उसके बाद देखिए कितना 6 2 8 है, यानी कि पैसे कितना हो गया 18 बटे कितना 9 हो गया, और 9 दुना कितना होता है 18, यानी कि कितना हमारा आ गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 55 0 26 जो है वह 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए मान लीजिए और कोई आपके सामने अंक आ जाए, जैसे मान लीजिए 26 0 3, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई साहब 9 से इसको डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे? आप भाई साहब क्या करेंगे 10 के ऊपर कितना स्क्वायर भाई साहब 1 है, तो हम एक एक अंक जोड़ते चले जाएंगे। देखिए 6 2 8 हो गया, और इसके बाद देखिए 8 कितना हो गया 11 हो गया, तो भाई साहब क्या 11 बटे 9 हो गया, इसको आप डिवाइड करिए, कितना सिर्फ आपका आ गया 2 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 0 3 जो है 9 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो देखिए जैसे 9 को लेकर था, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सकते। देखिए आगे बढ़ते हैं और जो होता है उसको भी देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए देखिए अगर आपके सामने क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने भाई मान लीजिए 19 का आ गया, या देखिए 29 का आ गया, या देखिए आपका 39 का आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था 10 के स्क्वायर 1 था -1 था, ठीक, यहाँ हमने ऐसे लिखा था। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई साहब, देखिए यहाँ अगर हमको 19 का निकालना है तो क्या करेंगे 10 के स्क्वायर 2 -1। अब यहाँ पे आप कहेंगे भाई साहब कि यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे क्या 100 हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई साहब बराबर 20 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का मतलब आपको ये मत समझिए कि भाई साहब 100 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर कोई अंक आपके सामने आ गया कि 22 से 0 और 36, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर का मतलब यह है कि भाई साहब ध्यान दीजिएगा, हम 2 अंक जोड़ेंगे, क्या हम 2 अंक जोड़ेंगे। 2 अंक का मतलब क्या हो गया 36 और 20 जोड़ेंगे, क्या 36 और 20 जोड़ेंगे। उसके बाद 2 बचा है, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 6 2 8 हो गया, और 3 2 5 हो गया, क्या 3 2 5 कितना हो गया आपका 5 हो गया, यानी कि कितना आपका हो गया 58 हो गया। अब 58 को आप क्या करिए 19 से डिवाइड करिए, अगर होता है पूरा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होता तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप कि आपको जो कंसेप्ट था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम चाहते हैं कि मान लीजिए किसी भी अगर कोई संख्या मान लीजिए कोई पूछे ले या फिर आपके एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले। जैसे मान लीजिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे भाई साहब 13 का बताइए, 13 का बताइए, 17 का बताइए। उसके बाद देखिए कोई आपसे कह दे कि हमें बताइए, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 51 का बताए, तो 51 का हमने आपको बताया ही है। तो अगर आपके दिमाग की तरफ क्यों आ रहा होगा तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये संख्या जैसे मान लीजिए 55 0 36, ठीक। अब आपसे कोई कहे कि भाई साहब 17 से क्या संख्या डिवाइड होगी, क्या 17 से संख्या डिवाइड होगी, तो 17 का आपको पता ही नहीं, 17 का आपको पता ही नहीं, लेकिन आपको 51 का पता है, क्या आपको 51 का पता। हमने क्या 51 हम क्या करते कर सकते हैं, तो देखिए -1 करते थे, उसके बाद दहाई का भाई साहब जो भी आता था उससे हम 8 से गुणा करके और पूरा जो था हमसे हटा देते थे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करने वाले हैं।
देखिए आपको 51 का पता है तो 51 से आप डिवाइड करिए 55,036 को। अगर 51 से वैसे क्या फिर से डिवाइड होगा तो 17 से फिर से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है और 15,036, ठीक है, और यह भाई साहब क्या आपका देखिए 15 से डिवाइड हो जा रहा है। क्या ये संख्या जो भाई साहब क्या 15 से डिवाइड हो जा रहा है। तो देखिए अब यह संख्या भाई साहब 15 से डिवाइड हो जा रहा है तो देखिए यह 5 से भी डिवाइड होगा और यह 3 से भी डिवाइड होगा। क्या यह 5